नमस्कार। आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज और मैं हूं चंकी पांडे। आइए डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पे। शहर में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन, उम्मीदवारों ने किया शक्ति प्रदर्शन। घर में फंदे से लटका मिला महिला का शव, पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। और शहर के रामबाग में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर क्लब में आयोजित की गई एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन, कई प्रत्याशियों के दावे हुए खोखले, मंच पर भी नहीं मिली सीट। शुक्रवार को एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन मुजफ्फरपुर क्लब में आयोजित किया गया। इस दौरान सभी संभावित प्रत्याशी अपनी ताकत दिखलाने के लिए अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे, जबकि ऐसे कई प्रत्याशी उम्मीदवार मंच तक भी नहीं पहुंच पाए जो कि विधानसभा में चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। वहां इन लोगों को जगह तक नहीं मिली। इनके समर्थक मायूस होकर यहां से वापस लौटे। इस दौरान मंच पर विधानसभा चुनाव में एनडीए के घटक दल एक साथ चुनाव लड़ने का दावा करते दिखे। भले ही पिछले विधानसभा चुनाव में लाख दावों के बाद भी चुनाव हारने वाले सुरेश शर्मा के दिल में पार्टी के भीतरघात की कसक रह रहकर उठती है। वहीं इस दौरान संजय जायसवाल पार्टी के एकजुट होकर चुनाव लड़ने और पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स देते दिखे। हालांकि इसका रिजल्ट चुनाव के बाद ही दिखेगा, जहां की चुनाव के पूर्व ही भाजपा में शहरी क्षेत्र के लिए कई प्रत्याशी और कई खेमे दिख रहे हैं। साथ ही डॉक्टर संजय जायसवाल ने पूरे विपक्ष को गिद्ध बताते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के रुकने पर ये लोग लगातार यह सवाल उठा रहे थे कि लड़ाई क्यों बंद हुआ। लड़ाई होती तो आटा 600 रुपये किलो, चावल 500 रुपये किलो और तेल 800 रुपये किलो होता, तब यह गिद्ध आम जनता को नोच नोच कर खाते। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में एनडीए कार्यकर्ता महासम्मेलन को संबोधित करते हुए सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा, विपक्ष को गिद्ध कहने के बाद तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए और नाम लेकर पूछा कि उनके शासनकाल में क्या प्रगति हुई। स्वास्थ्य मंत्री और नगर विकास मंत्री रहते राज्य का कितना विकास किया गया। एनडीए का सम्मेलन हुआ है और प्रत्येक एनडीए का कार्यकर्ता कृत संकल्प है कि इस बार मुजफ्फरपुर से एनडीए का उम्मीदवार रिकॉर्ड मतों से जीतेगा और मुजफ्फरपुर 2025 के चुनाव में एक इतिहास बनाएगा। बड़ी मारामारी चल रही है टिकट की मुजफ्फरपुर में। एनडीए में कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, व्यक्ति आधारित नहीं है। जिस पर निर्णय हमारा केंद्र लेता है उसके पीछे सभी लोग। कि पिछली बार जो चूक हुई है इस बार चूक नहीं होनी चाहिए। एनडीए के रथ पे सवार जो भी आदमी आएगा रिकॉर्ड मतों से मुजफ्फरपुर से जीत के जाएगा। इसका आप सब कार्यकर्ताओं को शपथ लेने का जरूरत है। और यहाँ पे ये एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन है तो प्रत्येक कार्यकर्ता से मैं अनुरोध करता हूँ कि कम से कम आप यहाँ से वापस लौटे तो 25 वोट नया जरूर अपने बूथ पर जोड़े। अगर आप में से प्रत्येक आदमी 25 वोट जोड़ लेगा तो आराम से हम लोग 50,000 वोट बढ़ा देंगे। ये अनुरोध करने आप लोग से आया हूँ। और हम लोग ईमानदारी से बात करते हैं, दूसरे लोग केवल घोटाला, झूठ, धोखा, माता का अपमान, देश का अपमान यही करने का काम करते हैं। आज भी जिस तरह की चर्चा कांग्रेस पार्टी ने निकाला है उससे शर्मनाक स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। किसी की भी माता हो, माता सबकी जननी होती है, उसका सम्मान सबको करना चाहिए। परंतु जिस तरह की भाषा ये बोल रहे हैं, जिस तरह का देश विरोधी, जब पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर से खुश था तब ये लोग बोल रहे थे कि कैसे हो गया, क्यों बंद कर दिए। ये लोग गिद्ध हैं, सावधान रहने की जरूरत है। ये इंतजार कर रहे थे कि 2 महीना लड़ाई चलेगा, आटा चावल दाल का दाम 600 रुपया किलो हो जाएगा तो हम लोग गिद्ध की तरह जनता को नोचेंगे और धोखा देंगे। बेचारों का इसका तुषारापात हो गया। इसको देखिए, हर चीज में हम एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। यह जो नया सरकार बनेगा वह उद्योग आधारित सरकार होगी। प्रत्येक युवा को यही रोजगार मिलेगा और उसके लिए हम लोग ने सड़क, बिजली, इंडस्ट्रियल पार्क, SEZ सबकी व्यवस्था की है। तब जाके हम लोग बोल रहे हैं कि हम 1 करोड़ रोजगार यहीं पर देंगे, किसी को जाने का जरूरत नहीं होगा। हम लोगों ने कभी इसके पहले नहीं बोला था और केवल इसलिए नहीं बोला था
कि उद्योग की जो सबसे जरूरत की चीज है, अगर वही पूरा नहीं होगा तो हम लोग कहां से उद्योग लगा सकेंगे। शहर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में बैंक कर्मी की पत्नी का फंदे से लटका मिला शव। लड़की के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। मुजफ्फरपुर में गुरुवार को सरकारी बैंक अधिकारी की पत्नी का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। मृतका की पहचान 30 वर्षीय पूजा कुमारी पति रवि सावर्ण के रूप में हुई है। मामला काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गन्नीपुर स्थित एक फ्लैट की है। फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस को सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची और पीछे की खिड़की तोड़कर कमरे के अंदर दाखिल हुई। वहां पूजा का शव पंखे से फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने तुरंत शव को नीचे उतारकर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाना क्षेत्र के खबरा निवासी पूजा का मायका पक्ष भी अस्पताल पहुंचा। वहां मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। पिता ने बताया कि मेरी बेटी को शादी के बाद से ही प्रताड़ित किया जाता था। पिछले कुछ महीनों से यह टॉर्चर और बढ़ गया था। बेटी ने खुद फोन कर हमें यह बात बताई थी। आज पुलिस ने हमें फोन करके कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन जब हम अस्पताल पहुंचे तो उसके चेहरे और शरीर पर चोट के निशान साफ दिखे। यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। पुलिस निष्पक्ष जांच कर दोषियों को गिरफ्तार करे। पूजा की शादी साल 2016 में कटरा थाना क्षेत्र के गंगिया गांव निवासी रवि सावर्ण से हुई थी। रवि वर्तमान में एक सरकारी बैंक में मैनेजर है। मायके वालों का आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज और अन्य विवादों को लेकर बेटी को परेशान किया जा रहा था। पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मामला साफ होगा। काजी मोहम्मदपुर थाना के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद साहिर ने बताया कि फ्लैट के अंदर से महिला का शव फंदे से लटका मिला है। दरवाजा अंदर से बंद था, जिसे खिड़की तोड़कर खोला गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों के बयान और आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण की पुष्टि हो पाएगी। काजी मोहम्मदपुर थाना प्रभारी हमको कॉल किए जी, आपका नाम प्रकाश शर्मा है जी, आपके बेटी के साथ क्या घटना है मालूम है? हम कहा जी आप ही के द्वारा पता चल रहा है, तो आपकी बेटी आत्महत्या कर ली है, से आप सदर हॉस्पिटल आइए। हम सदर हॉस्पिटल आए, देखे वो मरी पड़ी हुई थी। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? हमको लग रहा है जी भाई ससुराल वाले के तरफ से कुछ रीजन होगा, तब वही ने बेटी हमारी सुसाइड की। कुछ तो रीजन होगा, थोड़ा या अधिक कुछ तो हुआ होगा। ये तो अपना गला क्यों लगाना मृत्यु को चाहता है? मरना कौन चाहता है? ये बात है सर। पहले कभी बेटी आपको बताई थी कि ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं या फिर इस तरह की कोई बात? नहीं, इस तरह से हमको बात नहीं बताई थी। पहले कभी टॉर्चर होने के बाद आप पूछ लेंगे। हमसे नहीं बताई। बात क्या हुआ है? जब आए हैं तो हम आज देखे जो पड़ी हुई है और ससुराल वाले लोग बैठल थे, हम देखे यही थे। कब शादी किए थे? 16 में। 16 कहाँ शादी की? कटरा, गंगिया गांव में, कटरा थाना। जो दामाद है उनका घर कटरा हुआ? जी। क्या करते हैं? वो बैंक में एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई में किस पद पे? वो क्लास 3 है। यहाँ पे कहाँ रह रहे हैं? यहाँ पर रह रहे थे कलमबाग में, त्रिवेणी अपार्टमेंट है उसी में। कौन कौन रहता था यहाँ के? यहाँ पर इनका सास ससुर अलग और हस्बैंड और वाइफ दूसरे फ्लैट में रहते हैं। जी। क्या चाहते हैं? हम चाहते थे इन्वेस्टिगेशन में जाए, जो सही पाया जाए उसके गिल्टी को पनिशमेंट हो। यही तो बात। यहाँ पे उनके साथ और भी कोई साथ वगैरह भी रहता था? ये रहता था क्या साथ में? न, उनका हस्बैंड थे। खाली हस्बैंड? क्या नाम है आपका? प्रकाश शर्मा। प्रकाश शर्मा। दामाद का? रवि सावर्ण। रवि सावर्ण। बेटी का? पूजा कुमारी। गश्ती में थे, तो गश्ती वाला के भी बोला लेके भैया आप लोग भी आइए साथ में, ठीक रहेगा। हम लोग गए छत देखने, ऊपर देखे तो दरवाज़ा लॉक है। लॉक बहुत प्रयास किए खोलने के लिए, नहीं खुला। इसके बाद किसी तरह तोड़ के घुसे तो अंदर गए तो देख रहे हैं कि फांसी लगा के लटकी हुई है। बॉडी लाइन एकदम ऐसी लटकी हुई है, यही पलंग के साइड में। आगे सर देखे कि कुछ हल्का नब्ज देखे कि चल रहा है। हम कहे कि जल्दी लेकर चलिए हॉस्पिटल। हम लोग 8:30 गाड़ी लिए, वो बचा के ले चला है हॉस्पिटल। मृत्यु घोषित कर दिया डॉक्टर? तो यहाँ आए थे, मृत्यु घोषित कर दिया। परिवार वाले प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं, मतलब लड़की के मायके वाले। सर मेरा मालूम नहीं है सर। आगे कार्रवाई चल रही है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद साहिब सर। धनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग चौक के पास अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए।
मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रामबाग चौक के समीप एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। धीरे धीरे देखते देखते स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने मिठनपुरा थाना को सूचना दिया। सूचना मिलते ही दलबल के साथ पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह व्यक्ति 2-3 दिन से इधर उधर घूम रहा था। आज 1 बजे के करीब इसका बॉडी नाले में गिरे हुए मिला। ये लावारिस है, इसका कोई मतलब पता नहीं कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। 3 दिन से इस मोहल्ले में दिखा जा रहा था, तो आज इसका देहांत हो गया। वो पैर की बीमारी से मेरे पैर में जख्म था, उसका हड्डी नजर आ रहा था, गुमास है ही नहीं वहाँ पे। उसके बेचैनी में ये कभी यहाँ कभी वहाँ भटक रहा था। आखिरी दिन आज तीसरा दिन है इसका यहाँ पर नजर आना, वो आखिरी में इसकी मौत हो गई। कितने बजे तब मिला है नाली में? ये नाली में सब लगभग 1 घंटा पहले की बात है। ये वो मानिए ना 12 बजे के 12:30 साढ़े 11 पौने 12 के आसपास में इसका ध्यान था। कहाँ घर हुआ आपका? हमारा घर इस रामबाग चौक पे, राम भैया बगल में हमारा घर है। मेरा नाम मोहम्मद नसीम हुआ। नगर विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा भी प्रत्याशी है जो अपने चुनाव प्रचार के लिए खुद ही एक माइक और स्पीकर लेकर करता है चुनाव प्रचार। चुनाव लड़ने के लिए लोग देते हैं सहयोग राशि। आज के दौर में चुनाव लड़ने के लिए लोगों को धन और बल दोनों की आवश्यकता होती है। जहां एक मामूली से वार्ड के चुनाव में भी पैसा पानी की तरफ बहता है, वहीं आज भी ऐसे लोग हैं जो केवल अपने आत्मविश्वास और जनता के भरोसे इस चुनावी समर में कूद गए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव प्रत्याशी संजय रजक की, जो इस बार खुद को नगर विधानसभा से उम्मीदवार बता रहे हैं और चुनाव लड़ने की बात कहते हैं। मगर आज के दौर में हिसाब से न तो ये कोई बाहुबली हैं और न ही बहुत बड़े धनाढ्य, फिर भी इस चुनावी समर में यह कूद चुके हैं। इनको अपने जनता का पूरा भरोसा है जो इनके अनुसार इन्हें जीत दिलवाएंगे। ये अपने प्रचार को भी अनोखे तरीके से अपनाए हुए हैं, जहां यह एक माइक और स्पीकर लेकर अपना प्रचार प्रसार करते हैं। साथ ही इस दौरान लोगों का इन्हें समर्थन भी मिल रहा है। जहां एक और लोग चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाते हैं, वहीं इन्हें गरीब जनता के द्वारा ही पैसे से सहयोग किया जाता है। जहां भी यह प्रचार करने जाते हैं, लोग इन्हें पैसा देकर इन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बहरहाल चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है ये तो वक्त बताएगा, मगर इनके जज्बे को देखकर यह एहसास जरूर होता है कि इंसान अगर हौसला करे तो वह कुछ भी कर सकता है। दर्पण न्यूज के संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। चुनाव लड़ रहे हो, अकेले प्रचार कर रहे हो, कैसे क्या है? देखिए, चुनाव जो लोग कहता है कि धन है बाहुबल है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जनता के बीच में खड़े रहते हैं, जनता के लिए करते हैं, तो जनता आपको हर तरह सपोर्ट करेगी। जिसका नतीजा हम पिछले चुनाव में अपने लड़े थे, मेरे पास कुछ नहीं था, ना बैनर था ना पोस्टर था, और 651 वोट लाए थे। और हमको हिम्मत मिला कि नहीं, जो काम करेगा जनता उसको हर तरह से मदद करेगी, चाहे वो पैसा हो या वोट हो, जो भी हो। हम चुनाव में लोग पैसा दिया, वोट दिया, और अभी जो चुनाव विधायक लड़ने वाले हैं, हम अकेले घूम रहे हैं, ना कोई थार है, ना फॉर्च्यूनर है, ना बॉडीगार्ड है। अकेले स्कूटी से और बाजा से हम प्रचार कर रहे हैं और लोगों का प्यार आशीर्वाद सब कुछ मिल रहा है। संजय 500 लीजिए, संजय 1000 लीजिए, आप लड़िए। आप जैसे लोग जो युवा है, पढ़े लिखे, और आप जो लोग बोलते हैं उतना ही बोलते हैं जो लोग जो सही में वो समस्या है, चाहे वो शिक्षा का हो, रोजगार का हो, सरकारी योजना का, जहाँ जाते हैं लोग सहयोग भी करते हैं। सब पैसा भी दे रहे हैं लोग, पैसा हम अभी तो मेरे पास 10-15 हजार मेरे पास अकाउंट में आ गया। लीजिए, क्या नाम हुआ आपका? संजय रजक हो गया, और हम निर्दलीय प्रत्याशी है। शहर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का आज सर्वोदय ग्राम खादी भंडार में 5वां दिन। प्रवचन सुन लोग हुए मंत्रमुग्ध। मुजफ्फरपुर सर्वोदय ग्राम खादी परिसर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ के 5वें दिन कथावाचक छोटे बापू ने भगवान के अवतारों और उनके जीवन संदेश पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति अपने घर का निर्माण कर उसकी सफाई, सुरक्षा और देखभाल करता है, उसी प्रकार भगवान भी सृष्टि की विधि व्यवस्था का संचालन करते हैं। भगवान संसार पर ममता और करुणा रखते हैं, इसलिए जब जब राक्षसों द्वारा देवताओं, ऋषि मुनियों और मानवता पर संकट आता है, तब तब भगवान अवतार लेकर धर्म और न्याय की रक्षा करते हैं। कथावाचक ने श्री राम चरित्र का उल्लेख करते हुए कहा कि रावण के अत्याचार से जब मानवता संकट में पड़ी, तब भगवान श्री राम ने मर्यादा, मानवता और भाईचारे की स्थापना के लिए अवतार लिया।
श्री राम ने अपने चरित्र से बताया कि भाई भाई के बीच प्रेम और विश्वास होना चाहिए। उन्होंने अपने भाई के लिए अयोध्या का राजपाट त्याग दिया, जबकि आजकल भाई भाई की संपत्ति हड़पने लगे हैं। यह समाज के लिए बहुत बड़ा दुर्गुण है। पति पत्नी, पिता पुत्र, गुरु शिष्य और राजा प्रजा के आदर्श संबंधों की प्रेरणा श्री राम के जीवन से मिलती है। उन्होंने सूर्यवंश और चंद्रवंश का भी वर्णन किया। सूर्यवंश में सगर, हरिश्चंद्र, भागीरथ और श्री राम जैसे प्रतापी राजा हुए। वही चंद्रवंश में शिवी, नृग, दुष्यंत, भरत और ययाति जैसे प्रतापी राजा हुए। अयाति से यदुवंश की शुरुआत हुई, जिसमें भोजवंश और महाराज उग्रसेन का जन्म हुआ। उग्रसेन का पुत्र कंस वैदिक परंपरा से दूर होकर राक्षसी प्रवृत्ति वाला बन गया और अपने अत्याचारों से पूरी धरती को त्राही त्राही करने पर मजबूर कर दिया। तब देवकी वासुदेव की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। गोकुल ग्राम के नंद भवन में भगवान के जन्मोत्सव का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। गोप गोपियों और ग्वाल बालों ने बड़े उत्साह से भगवान का जन्मोत्सव मनाया। खादी भंडार परिसर में कथा के दौरान भगवान की सुंदर झांकी का दर्शन कर भक्त आनंद विभोर हो रहे हैं। वहीं खादी ग्रामोद्योग संघ के मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रसाद वितरण, पेयजल और व्यवस्थित बैठने की पूरी व्यवस्था की गई थी। संघ के सभी सदस्य सेवा कार्य में लगे रहे। क्या तैयारी चल रही है? आज तो 5वां दिन। पितृपक्ष के आलोक में भागवत कथा का आयोजन किया गया है। पिछले साल भी हुआ था। पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। यहाँ मेरा पूरा खादी परिवार और समाज के लोग लगे हुए हैं। पेयजल की व्यवस्था है, प्रसाद की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, कहीं कोई त्रुटि नहीं है। भक्त बहुत सारे आते हैं, 2 से 2,500 लोग आते हैं प्रतिदिन और कथा सुन के इसका लाभ लेते हैं। कितने दिनों तक कथा अभी चलेगा? 16 सितंबर तक चलेगा। 9 दिवसीय है। 8 सितंबर को शुरू हुआ था, 16 सितंबर को समाप्ति होगी। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह और नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।